10 ओवर की समाप्ति पर वीर मराठी थे 55 और उनके भी 2 विकेट वो गवा चुके थे। कर्नाटका बुलडोजर्स उनके कंपैरिजन में कोसों दूर। पे 2 और संजय नार्वेकर के बॉलिंग पर लास्ट ओवर में कैच छूटा था, काफी आसान सा कैच था। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी चारू शर्मा। थैंक यू अमोल। पता नहीं संजय नार्वेकर के मन में क्या बीत रही हो इस बार, क्योंकि इस ओवर में, क्योंकि जिस तरह से वो कैच मिस किया रन ने। खैर, अगला मैच यहाँ पे कोची में होम टीम केरला स्ट्राइकर्स खेलेंगे चेन्नई राइनोज के विरुद्ध। केरला स्ट्राइकर्स ने अपने फिलहाल दोनों ही मैच जीते हैं और वो भी आखिरी गेंद पर दोनों ही मैच। चेन्नई राइनोज ने एक मैच टाई किया, लेकिन बड़ा तगड़ा मैच होगा। और चेन्नई राइनोज भी एक बहुत ही तगड़ी टीम है, लेकिन अगर फुल टॉस और प्रदीप बहुत अच्छा गेम खेल ही रहे हैं, चौका। अगर ये साझेदारी वीर मराठी ने तोड़ी नहीं और वो भी जल्दी, तो इस मैच का तो मुझे लगता है कि गुड नाइट गुड बाय हो जाएगा। मौके थे चारों, मौके थे उनके पास 2 काफी आसान से, और लपक नहीं पाए वो कैचेस को। और अभी ऐसे गेंद करेंगे तो चौके ही पड़ेंगे। फुल टॉस गेंद नहीं करनी चाहिए संजय नार्वेकर को। प्रदीप के 2 रन लेने की कोशिश, लेकिन स्लिप कर गए। क्या लेवलर है ये स्पॉट। मकरंद देशपांडे ने एक बेहतरीन कैच लिया था दूसरी ओवर में और एक आसान सा कैच छोड़ दिया। अब भी वही रिजल्ट। नंबर 2 44% ने कहा कि 1 से ज्यादा लोग 50 रन बनाएंगे। 1 and more, ये मेरे समझ में नहीं आया। 1 and more और 2 and more तो एक ही हुआ ना। 1 and more का मतलब 2 और 2 and more का मतलब वही। खैर कोई बात नहीं। वेल स्पॉटेड चारू, वेल स्पॉटेड। कोई बात नहीं भाई, लोगों ने रिप्लाई तो किया और 44% ने कहा कि 1 and more तो ठीक है। हम कौन होते हैं बीच में? पब्लिक इज किंग, पब्लिक सब जानती है। The 2 देशपांडेज ओनर्स, धीरज देशपांडे ऑन द राइट, देशमुख के पार्ट में क्या रहा हूँ, धीरज देशमुख को ओनर और जिनीलियास देशमुख ऑल्सो को ओनर और वीर मराठी। पीछे नीलेश कुलकर्णी कह रहा है कि भाई क्या हो रहा है, और को शायद चोट लगी तो उसे और भी कोच को तकलीफ पहुंची। गॉश, दिस डजंट लुक गुड। और ये तो कप्तान ही है रितेश। चोट लगी थी, मैदान के बाहर थे काफी, फिर अंदर गए और फिर चोट। You can win tickets to CCL matches and exciting prizes exclusively for MTS users. Dial 52020। क्या बात है अमोल, 52020 CCL के मैच के लिए टिकट जीती है या प्राइजेस भी। लेकिन ये और मुश्किल दिक्कत की बात वीर मराठीज के लिए, रितेश देशमुख एक बार फिर मैदान के बाहर जाते हुए, और पहले ही उनके चोट थी, काफी देर तक बाहर बैठे, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो इस मैच में अगर मैं वापस चले जाऊं, अपनी टीम को जिता लूं या कम से कम एक बढ़िया प्रदर्शन तो दिखाऊं। लेकिन वहां और दिक्कत ही दिक्कत, ट्रेजेडी बढ़ती हुई वीर मराठीज के लिए। आपको चलिए इस मौके पर याद दिला दें कि जो गोवा निकोफिक्स हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं CCL सीजन 4 के, उन्होंने इस सीजन में एक बढ़िया सा कैंपेन शुरू किया है कि एंटी टोबैको इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर्स अ रिमाइंडर। All I want to tell the people is smoking is injurious to your health. If you want to live long, happily with your loved ones, then you need to quit smoking or don't even try to smoke. It's a very good message and a very good campaign. हाँ जी, तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन न करें आप, अपनी उम्र बढ़ाएं, यमराज का लोड घटाएं। ध्रुव 42 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 28 गेंदों में, धुआंधार बल्लेबाजी। 1-2 मौके जरूर दिए उन्होंने, लेकिन मकरंद देशपांडे ने कैच मिस किया, काफी आसान सा कैच। पर कहते हैं ना चारू, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव।
और यही हुआ है ध्रुव के साथ। आकर उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की, मैच का रुख बदल दिया। ऐसे लग रहा था कि कर्नाटका बुलडोजर्स काफ़ी प्रेशर में आ सकते हैं, पर इन दोनों ने आकर बहुत समझी हुई बारी के लिए। Suman Ranganath very happy for the moment, and why not? Karnataka Bulldozers racing ahead for a win. दाहिनी तरफ राजीव, जिन्होंने आज विकेट कीपिंग भी की। हवा में थी गेंद, लेकिन मिड ऑन नहीं मौजूद, लॉन्ग ऑन सही। 11 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर कर्नाटक बुलडोजर्स 88 रन। With me one of the biggest stars over here in the south, Sudeep, who has been captain twice for both the games, but today is watching in a little bit of pain. Tell us what happened. That was during the shooting. I had a bike topple, so I had an accident. So that's why you're not playing today. Yeah. And how does that make you feel? That's okay. It's not about my individuality here. No, it's about my team. So they want. I felt they needed me inside, so I substituted for someone, and I was I'm there. sure you did. What did you tell them in the changing room? Because they're playing extremely well. No, it's not about telling them anything. They know what they're here for, and I think if they want it, they need to go and get it. It's not going to come on a platter. So are you happy with their performance? Yeah, we could have done a little more better on the ground because some 2-3 overs were little not so very happening. But otherwise, I think the guys are giving their best. And I mean, I know that Veer Marathi really also need this win, and it's always 50-50, especially in 2020. But what does your instinct say? See, going by what is happening in all the 3 seasons, I have not taken any team lightly, and neither any game. There is an intention behind every match, behind every team. So I think that's what we are supposed to do, and just stick to what we have to do till the last ball. I have to say, you have a lot of loud supporters who are screaming and cheering, and I'm sure they're also hoping for your speedy recovery. I'm hoping so badly. Actually, I want to get it done Then fast. you can play again quite soon. If the situation is the same with my leg, I think I'll again go and substitute for someone. That's not at all a point. But it will be nice if I could be in the 11. Absolutely. Well, I wish you and your team all the best, and I hope you get well. And I need to say something also. This is for my daughter Sanvi. She very badly wanted me to win the toss because somehow I never get to win the toss, and she said, "Go out there and win the toss this time." I'm sorry, baby, I couldn't win, but I'll try and get you the match. And yes, of course, my wife is always here, who is always there in the dugout, and we are actually missing her. So just love you all. That love is each so other. sweet. Well, your daddy loves you, and next time, don't worry. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you very much. वो सुपरस्टार सुदीप, लाइव एक्शन। ध्रुव 43 पे बैटिंग कर रहे हैं 29 गेंदों में, और इसलिए इसी वजह से कर्नाटका बुलडोजर्स 95 for 2। हाँ जी, गोरे की गेंदबाजी, दूसरा ओवर। अच्छी गेंद हल्की सी अंदर आती हुई, और इन दोनों में काफी लड़ाई सी चल रही है। भाई क्या कर रहे हैं यार, रन आउट ठीक है, लेकिन वो पहुंच ही जाता, यही बोल रहे हैं गोरे। इन दोनों में लड़ाई चल रही है कि भाई 50 रन पहले कौन बनाएगा। प्रदीप फिलहाल 46 पर और ध्रुव 44 पर। ये देखिए जो रन आउट का अटेम्प्ट था, ध्रुव बड़ी आसानी से पहुंच जाते। प्रदीप 46 पर निकले बाहर, लेकिन अच्छी गेंद पैड्स पर। यहाँ पर कहना पड़ेगा चारों कि कर्नाटका बुलडोजर्स ने काफी बेहतरीन बैटिंग की। हालांकि थोड़ा सा प्रेशर में थे शुरुआत में, और वीर मराठी ने मोमेंटम हासिल किया था उनके बैटिंग के लास्ट 5 ओवर में, और वही मोमेंटम कैरी किया उन्होंने। पहले
10 मिनट फील्डिंग। The youngest fan on the field listening to you, Amol. और ध्रुव का एक और करारा शॉट, क्या कवर स्वीपर रोक पाएंगे? रोका, लेकिन फिर भी 2 रन लेने में कामयाब। ध्रुव बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। 12 ओवर समाप्त, 2 विकेट पर कर्नाटका बुलडोजर्स 99। Nico Fix CCL Season 4 powered by Parle 2020 cookies and Panasonic। वीर मराठी एक गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं रही है। 3 ओवर में 17 रन दे चुके हैं, 1 विकेट हासिल की लश्करिया ने। रितेश देशमुख में 2 ओवर में 22 रन देकर एक और विकेट हासिल की थी, बट उसके बाद काफी महंगे साबित हुए सारे बॉलर्स। शरद केलकर आज ठीक ठाक बल्लेबाजी की, लेकिन अब अगर गेंद से कुछ कमाल दिखा सकते हैं तो ही टीम का फायदा होगा। प्रदीप 47 और ध्रुव 46 रन। जिनीलिया के चेहरे पर फिलहाल मुस्कान नहीं बल्कि कुछ बोर्ड भी लग रहे हैं। भाई क्या करें, इतनी मेहनत की हमने लेकिन बस जीत नहीं मिल रही हमको। वीर मराठी को वहां सुमन खुश। केरला स्ट्राइकर्स के समर्थक और सारी टीम यहाँ मौजूद है। इसकी वजह से ग्राउंड यहाँ कोची में अच्छा माहौल। सीसीएल का स्कोर या ट्रिविया आप पा सकते हैं। 5202 डायल करें, और अगर वही नंबर डायल करेंगे एमटीएस के यूजर्स तो सीसीएल के मैच के टिकट और एक्साइटिंग प्राइजेस भी आपके हो सकते हैं। बस डायल तो कीजिए 5202 केवल एमटीएस यूजर्स के लिए। मोबी फ्यूजन की ये प्रस्तुति। इसके बाद वाला मैच जो केरला स्ट्राइकर्स और चेन्नई राइनोस के बीच में है, काफी एक्साइटमेंट पैदा करेगा। मिस फील्डिंग जिसकी वजह से चौका मिलेगा, और ये हुआ प्रदीप का अर्धशतक। इसके साथ ही 100 रन भी पूरे कर्नाटका बुलडोजर्स के। एक तो गेंदबाजी इतनी बढ़िया नहीं है, गेंद में खास खराबी नहीं, लेकिन ये मिस फील्डिंग की वजह से चौका। ये देखिए कर्नाटका बुलडोजर्स बुलडोजिंग वीर मराठी। हाफ सेंचुरी पूरी और वेरी एक्साइटिंग प्लेयर। पिछले मैच में भी उन्होंने 65 रन की बारी की थी चेन्नई राइनोस के सामने, और इसी की वजह से एक विशाल स्कोर का पीछा करते हुए बाल चुक गए थे। अच्छी गेंद, और पहली गेंद भी बुरी नहीं थी शरद की, लेकिन मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन। विशाल चेन्नई राइनोस के कप्तान मैदान में है। चेन्नई राइनोस और कर्नाटका बुलडोजर्स का बेहतरीन टाई पिछले संडे। आज क्या होने वाला है मेजबान टीम केरला स्ट्राइकर्स के विरुद्ध। केरला स्ट्राइकर्स ने दोनों ही मैच अपने जीते हैं फिलहाल। हमने पहले भी कहा था आखिरी गेंद पर, और करारी ड्राइव सीधी बॉलर के पीछे प्रदीप की, और अब मौका मिलेगा ध्रुव को अर्धशतक पूरा करने का। बारी का बेहतरीन पहलू क्या है चारों की, जब उनको समझ पड़ा है कि अभी हम आसानी से जीत सकते हैं, और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो नीचे आ गया है, तो चुपचाप 1 रन या 2 रन के पीछे लगे हुए, बड़े शॉट नहीं खेल रहे। तीन में से 3 अच्छी गेंद शरद केलकर की।
पहले क्यों नहीं गेंदबाजी दी गई शरद केलकर को? चेन्नई राइनोज और कर्नाटका बुलडोजर्स का बड़ी भारी राइवलरी है। अच्छा है कि दोनों गले मिल रहे हैं फिलहाल। एक और बेहतरीन गेंद, शरद हैज बीन ऑन टारगेट ऑल द वे थ्रू। ये जरूर हुआ है अमोल, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 या सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की वजह से। खैर पहले देखते हैं कि किस तरह से प्रदीप ने अपना अर्धशतक जमाया। कुछ बॉलिंग भी इतनी बढ़िया नहीं थी, कभी कभार लो फुल टॉसेस का उन्होंने बड़ा फायदा उठाया। ये एक और फुल टॉस और डिजर्विंग 50। शरद केलकर की एक और अच्छी गेंद, इस दफा स्लोअर वन। अच्छी ओवर की समाप्ति, 13 ओवर जा चुके, 106 पे 2। Nicofix CCL Season 4 powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. ये रहा आपके सामने प्रदीप का scoring areas. Definitely leg side is the most preferred one. 34 runs have come from the leg side. हाँ जी, फुल टॉसेस को उन्होंने खींच कर मारा ऑन साइड पर। काफी चौके भी मारे अपनी पारी में। 6 चौके प्रदीप ने मारे, 1 छक्का। अगली मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह। बाहर निकले लेकिन हवा में बॉल थी। 4 रन। प्रदीप अनस्टॉपेबल है यहां पर चारों। हाँ जी, अगर पहले जो एक बार मौके दिए थे उन्होंने, 1-2 अगर वहां कैच पकड़े जाते तो फर्क हो सकता था, लेकिन अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया। बल्ले का थोड़ा सा बाहरी किनारा जरूर लिया, बिल्कुल बीचों बीच नहीं लगी, लेकिन फिर भी इतनी शक्ति थी कि बड़ी आसानी से बॉल 4 रन के लिए गई। कर्नाटका बुलडोजर्स बेहद खुश। और इस दफा मिड विकेट की तरफ पर एक फील्डर मौजूद, और क्यों नहीं बेहद खुश होंगे वो। चौधरी काफी सधे हुए बाएं हाथ के स्लो ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, लेकिन और एक मौका भी उन्होंने पहले दिया था जहां शायद मनोज बिडवाई ने लॉन्ग ऑफ पर कैच छोड़ा था। बट बोथ द देशमुख्स नॉट वेरी हैप्पी फॉर द मोमेंट। कोशिश भरपूर है, प्रयास भरपूर है, लेकिन कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम है ही ज्यादा शक्तिशाली। रितेश ने टॉस पर भी कहा था। मानना पड़ेगा उनको कि एक कठिन परिस्थिति में वो जा रहे थे पहले शुरुआत में, बट प्रदीप और ध्रुव ने आकर ट्रिमेंडस बैटिंग की है और अपना फॉर्म कंटिन्यू करते हुए बंगाल की तरफ के खिलाफ 73 रन, चेन्नई के खिलाफ 65 रन और अभी वीर मराठी के खिलाफ 58 रन। बेहतरीन फॉर्म में है। इस दफा वापस डीप मिड विकेट की तरफ, बट 1 रन मिलेगा इस बार। ओवरथ्रो एक और। क्या कर रहे हो तुम लोग? यू राइट जनीलिया भाई, यू आर द ओनर। कुछ करना पड़ेगा आपको, मैदान में आना पड़ेगा, या तो नीलेश कुलकर्णी को बुलाना पड़ेगा। ट्रू, नीलेश बेचारा बाहर खड़ा होकर सोच रहा होगा कोच के हैसियत से कि मैं और क्या करूं। लॉन्ग ऑफ पर 1 रन। What a bowler he was. An out and out match winner for Mumbai. बस मुंबई की बात आ गई ना तो अमोल मजूमदार खुश। और ये दर्शक भी खुश क्योंकि अगला मैच है केरला स्ट्राइकर्स का। 14वें ओवर की आखिरी गेंद चौधरी के हाथ से
और ध्रुव रन नहीं बना पाए, अब भी 48 पर हैं, 50 का इंतजार। 14 ओवर समाप्त, 2 विकेट पर कर्नाटका बुलडोजर्स 115। देखिए 103 रन की साझेदारी प्रदीप और ध्रुव के बीच में। प्रदीप हैज बीन द मोर डोमिनेंट वन। 54 रन्स बनाए, 37 गेंद यूज किए उन्होंने। बट कर्नाटका बुलडोजर्स बेहतरीन बैटिंग की है, मानना पड़ेगा। शरद केलकर पार्ले 2020 कुकीज एंड की तरफ से पिछला ओवर काफी अच्छा किया था। और एक और करारा शॉट कवर की तरफ, और ये मैच जल्दी फिनिश होने की तरफ गुजरता हुआ। जनीले और रितेश देशमुख काफी परेशान। ये देखिए करारा शॉट कवर्स में खेला, कोई मौका नहीं फील्डर को हिलने का भी। अगली आवाज आप सुनेंगे बलविंदर सिंह संधू। बहुत बेहतरीन प्रदीप खेल रहे हैं, अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं और पूरा मौका उठाते हैं। थोड़े से भी लूज बॉल पड़े और बाउंड्री ही मारते जा रहे हैं वो। और जिस तरह से उन्होंने शुरू किया, लगता है ये मैच जल्दी खत्म होगा, जैसे अमोल आपने कहा। और एक चौका बॉल, फुल टॉस बॉल था और उसे मिड विकेट की तरफ मार दिया गया। एक और चौका प्रदीप का, प्रदीप की बल्ले से निकलते हुए चौके, कवर्स की तरफ, दूसरा मिड विकेट की तरफ। एक और फुल टॉस बॉल अपना कदमों का सही इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की तरफ खेला गया। और कर्नाटका बुलडोजर्स बेहद खुश। सिर्फ 25 रन बाकी, 34 गेंदें अभी भी बाकी है इस गेम में। और जो हिसाब से प्रदीप खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो 34 गेंदें यूज की जाएंगी, क्योंकि सिर्फ 25 रन चाहिए। मुझे लगता है बहुत आसानी से ये मैच जीत रहे हैं। फैंटेसी सेलिब्रिटी लीग फेसबुक पे आप देख सकते हैं। एंड प्ले एंड स्टार्ट योर ओन टीम www.facebook.com। जरूर जाइए फेसबुक पर और लाइक भी कीजिए। चेन्नई राइनोज उनका अगला मैच केरला स्ट्राइकर्स के साथ होगा। और केरला स्ट्राइकर्स का ये होम ग्राउंड है कोचीन। एक रोमांचकारक मैच खत्म हुआ पिछले संडे, जो टाई हुआ था कर्नाटका बुलडोजर्स के साथ। 2 रन से दूर अपने अर्धशतक के, 1 रन मिलेगा और अभी 1 रन दूर ध्रुव। Talk to your favorite celebrity live exclusive for MTS users। अगर आप MTS users हो, डायल कीजिए
5-0, 5-0-5। अपने कदमों का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं प्रदीप और काफी ब्रिलियंट बैटिंग कर रहे हैं। और 15 ओवर में 128 रन 2 विकेटों पे।